हेलो गाइस, आई होप आप सब एकदम ठीक है। तो यार जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एक बार जब आपके बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे परसेंटेज के, तो मैं फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगा। तो ये आपके जो एस बी आई पी ओ में जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चंस आज तक आए हैं, ठीक है, रिसेंट ईयर्स में, मैं उनको यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और सबके हम लोग फास्ट सॉल्यूशन देखेंगे कि इनको जल्दी से पेपर में कैसे करना है। टाइम लगा के तो कोई भी कर सकता है, हम इसको जल्दी जल्दी करेंगे इन क्वेश्चंस को, ठीक है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट सब पढ़ लिए हैं। ओके। हमसे बोला गया कि आकाश स्कोर्ड 73 marks in subject A. He scored 56 marks in subject B and X marks in subject C. Maximum marks in each subject were 150. Find the percentage marks obtained by Akash. ओवरऑल 3 सब्जेक्ट में जो परसेंटेज है मार्क्स का वो 54% गिवन है। बहुत बढ़िया। आपसे पूछा क्या गया है कि उसने सी सब्जेक्ट में कितने नंबर स्कोर किए। ओके। तो यार देखो, क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट ए में कितने उसने स्कोर करे हैं, 73। ओके। सब्जेक्ट बी में उसने कितने स्कोर करे हैं, नंबर में हमको पता करना है 56%। अब अगर 100 का हम निकालते 56% तो 56 ही होता, लेकिन हम 150 का 56% निकालने हैं तो हमको उसमें उसका आधा और जोड़ना पड़ेगा, मतलब 56 प्लस 56 का आधा, जो कितना होता है 28। इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ गया, 84। ठीक है। और हमको ये भी बोला गया है कि टोटल ये हमको बताना है सी में उसने कितने स्कोर करे हैं। मैक्सिमम मार्क्स हर सब्जेक्ट के 150 होते, तो तीनों सब्जेक्ट के मिला के कितने हुए, 450। और उसने उसका कितना स्कोर किया है, 54% इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स टुगेदर। तो 450 को 54% हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर 100 होता तो 54 होता, 400 होता तो कितना हो जाता, 54 इंटू 4 प्लस 54 का आधा जो कि 27 है। 54 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 216 प्लस 27। तो ये कितना आ गया, 243। ओके। तो तीनों का मिला के 243 है, और ए का 73, बी का 84। ओके। दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया, 157। 243 में से 157 अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हम लोग के पास बचेगा 94। तो सी सब्जेक्ट में उसने कितना स्कोर करा है, 94 मार्क्स। कॉन्सेप्ट सब लोग को समझ में आया यार, कि कैसे परसेंटेज हम लोगों ने परसेंटेज को नंबर में चेंज किया। ठीक है। ऐसे जल्दी जल्दी हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस जो एसबीआई पीओ में आज तक आए हैं। ओके। तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। 5/3। ओके। तो आपको परसेंटेज एरर बताना है उसके कैलकुलेशन में। ओके। तो लेट सपोज यार वो नंबर मेरा 1 ही होता, ठीक है। तो उसे निकालना क्या था, उसे निकालना था इसका 5/3, लेकिन उसने निकाल क्या दिया, उसका 3/5 निकाल दिया। ओके। तो मुझे एरर बताना है इसमें कितना होगा। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर मेरा आंसर 25 आना चाहिए था, ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आया, 3 इंटू 3 9 आया। ठीक है। तो कितना कम आया मेरा आंसर, 16 कम आया। ओरिजिनल आंसर क्या होना चाहिए था, 25 इंटू 100। काट दीजिए, 64% एरर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यार क्या कह रहा है कि राम गॉट हिज रिजल्ट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, मार्क्स आर ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 150। ओके। हिंदी में कितने मिले, 120 नंबर, इंग्लिश में 130, 140 साइंस में और 120 संस्कृत में, 100 सोशल साइंस में। तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको बताना है ऑल 5 सब्जेक्ट्स का। ठीक है। कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं है यार, आराम से हो जाएगा। सबके नंबर आप ऐड कर लीजिए, कितने होंगे, ओरली कर लेते हैं। 120 130 250, 390, 510, 610। ठीक है। टोटल 5 सब्जेक्ट, 750 इंटू 100, यही तो होगा। काट दीजिए इन वैल्यूज को, 0 से 0 कट गया, ये आपका 2 बार जाएगा
और ये आपका 15 बार चला जाएगा। ओके, तो आंसर कितना हो गया 1220 डिवाइडेड बाई 15। ये वैल्यू हमको सॉल्व करनी है। ठीक है, क्लियरली यहाँ से दिख रहा है 8 बार 120 हो जाएगा। बचा कितना 20, तो 1 से गया। फिर आपका कितना बच जाएगा 50, 81.3%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा सर, कुछ क्वेश्चन जो आपके बहुत ही ज़्यादा इजी थे वो मैंने छोड़ दिए थे। ठीक है, ये आ गया तो इसको भी देख लेते हैं एक बार। ए एक्सीड्स बी बाय 60% एंड सी बाय 40%, देन बाय व्हाट परसेंट ए एक्सीड्स सी, ओके, एंड सी एक्सीड्स बी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ कि बी मेरा 100 था तो ए कितना था 160, और सी मेरे को इस लाइन से पता चला सेकंड स्टेटमेंट से कि सी मेरा कितना था 140। तो ए कितना एक्सीड कर रहा है सी को 20 इंटू 100, तो 100/7 कितना होता है 14 2/7%। सही है, आगे बढ़ते हैं। इफ द डिफरेंस बिटवीन 25% एंड 15% ऑफ अ नंबर इज 77, देन व्हाट विल बी 14.28% ऑफ द सेम नंबर। इजी क्वेश्चन है बहुत। 10% का वैल्यू अगर कितना हो 77, तो मैं कह सकता हूँ 100%, मतलब कि वो नंबर कितना हो गया 770। ओके, अब अगर नंबर 770 है, मुझे उसका क्या निकालना है 14.28%। जिसने भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा मेरी पुरानी वीडियो में वो जानता होगा कि इसका मतलब 1/7 होता है। तो 1/7 आपको निकालना है किसका 770 का। 11 बार काट देगा 110 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि मिस सुजाता इन्वेस्ट 7%, दैट इज 2170 of her monthly salary in mutual funds. Later she invests 18% of her monthly salary in recurring deposits also. She invests 6% of her salary on the NSEs. What is the total amount invested by Miss Sujata? Okay, बहुत बढ़िया। तो उनकी सैलरी का सबसे पहले तो हमको ये पता चला कि उनकी सैलरी का जो 7% है वो किस में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो म्यूचुअल फंड में। ओके, वो कितना था 2170। ओके, फिर हमको ये भी पता चला कि 18% और इन्वेस्ट कर दिया। फिर हमको ये पता चला कि 6% और इन्वेस्ट कर दिया, है ना। तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो कितना परसेंटेज हो जाएगा 24 और 7 31%। तो अगर यार 7% का वैल्यू 217 है, ठीक है, तो 31% का वैल्यू मेरे को बताना है। 7% का वैल्यू 2170। ओके, कितने से कट जाएगा ये, अगर मैं काटूंगा तो 3 बार गया 0 बार, 1 बार 0 बार। ओके, तो 31% कितना हो जाएगा, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, 310 टाइम्स आपका ये कटेगा। ओके, 310। ऑलराइट, तो 31% का वैल्यू कितना हो जाएगा 31 इंटू 310। ओके, और यार 31 का स्क्वायर आप सबको याद होगा कितना होता है 9610। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके, आगे मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। अ फादर बॉट चॉकलेट्स फॉर हिज 4 किड्स. He gave 20% of the chocolates to the first kid, 38% to the second kid, and 14% of the chocolate to the third kid. He gave 3/4 of the remaining chocolates to the last kid. बहुत बढ़िया. If the last kid got 105 chocolates, तो number of chocolates जो फादर पे थी पहले वो हमको बतानी है। बहुत बढ़िया। तो यार हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे कि उसने कितनी दे दी। 20% दी थी पहले वाले को, दूसरे वाले को कितनी दी थी 38%, तीसरे वाले को कितनी दी थी 14%। तीनों को ऐड किया तो कितना हो गया 58 और 14 72%। ओके, अब बची कितनी
28% हमारे पास। अब उस 28% की भी 3/4 उसने किसको दे दी, लास्ट किड को। ओके, तो ये कितना निकलेगा, 7 से कट गया 21%। तो लास्ट किड को कितनी चॉकलेट्स मिली, 21%। 21% का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 105। 1% का वैल्यू कितना आया, 5। तो टोटल चॉकलेट्स कितनी थी, 500। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार, आई थिंक अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, पेपर में इसको ऐसे बनाना है इस क्वेश्चन को। ओके, आगे बढ़ते हैं। अ टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 5 सेक्शंस, द मैक्सिमम मार्क्स दैट कैन बी स्कोर्ड इन ईच सेक्शन इज 100। ओके, बहुत बढ़िया। अ स्टूडेंट स्कोर्स 40 मार्क्स इन फर्स्ट सेक्शन, 54 इन सेकंड, 60 in third, 30 in fourth section, and does not attempt any question in the fifth section. What is the approximate percentage scored by the student in the test? अब देखिए, अगर पांचों सेक्शन के इक्वल मार्क्स है ना, तो मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि मैं सबका डायरेक्ट अगर एवरेज निकाल लूँ तो वही उसका परसेंटेज मार्क्स निकल आएगा, है ना, क्योंकि वो आउट ऑफ 100 भी है। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए किसी को। तो अगर मैं 40, 54, 60, 30 इनको जोड़ दूं और 5 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि लास्ट वाले में तो 0 ही है, ये मेरा आंसर होना चाहिए। ये दोनों मिलके 100 हो गया और ये कितना हुआ, 84। तो 184 अपॉन 5 कितना देगा मेरे को, 3 टाइम्स गया, फिर बचा 34, तो 6 टाइम चला गया, 36.8। ओके, तो ये 36.8% आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यार क्या कह रहा है, राजकुमार गॉट द रिजल्ट ऑफ हिज 8th क्लास। ईच सब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम 140 मार्क्स। इफ ही स्कोर्स 98 मार्क्स इन साइंस, 129 इन संस्कृत, 131 मैथ्स, 110 इंग्लिश और 120 मार्क्स इन हिंदी, तो परसेंटेज मार्क्स टोटल बताना है 5 सब्जेक्ट का। ओके, मैं देख रहा हूँ बैंकिंग में इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आ रहे हैं। ठीक है, अभी तक मैंने इससे पहले नहीं देखे थे। तो इनको करने का ये है कि आपको सिंपल एवरेज लेना पड़ेगा। ओके, 98 प्लस 129 प्लस 131 प्लस 110 प्लस 120 और 5 सब्जेक्ट हैं, तो सीधे 140 इंटू 5, यानी कि नीचे कितना आ गया, 700। ऊपर के ऐड करने के लिए अच्छा तरीका ये है कि इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए, तो ये कितना बन जाएगा, 260। सही बात, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 330, सॉरी 230, है ना। और इसमें आपने क्या जोड़ दिया, 98 जोड़ दिया, 700 से डिवाइड मारा है। इन दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ, 490, और 98 उसमें अगर जोड़ दिया तो 488 अपॉन 700। ठीक है, परसेंटेज हमको निकालना है तो इंटू 100 कर रहे हैं, डिवाइड मार दीजिए आराम से। कितने बार चला जाएगा ये आपका, 7, 6 या 48, 6 या 42। ओके, 68 बचा, तो 69.58 आपका आ रहा है, 69.8%। ये आपका आंसर हो गया। ओके, सॉरी गाइस, आई थिंक यहाँ पे मैं मिस्टेक कर दिया मैंने, 98 ऐड किया था तो 588 होगा। ओके, 588 डिवाइडेड बाय 700। ठीक है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई, सॉरी, इंटू 100। 20 से 20 कटा, इसको सॉल्व करना है तो 7 8 या 56 आपका, और 28 बना, तो 84% इसका आंसर। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, परेश गॉट 102 मार्क्स इन हिंदी, 118 इन साइंस, सेम वही टाइप का क्वेश्चन है, 104 इन संस्कृत, 114 इन मैथ्स एंड 96 मार्क्स इन इंग्लिश। मैक्सिमम मार्क्स 120 है हर सब्जेक्ट के। ओवरऑल परसेंटेज बताना है। अपॉन में 600 आने वाला है क्योंकि 5 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 और 5, और ऐड कर दीजिए ऊपर सबको। ठीक है, कैसे कैसे ऐड करेंगे कि इन दोनों को अगर जोड़ा तो कितना बन जाएगा, 220। उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ा तो 200 बन गया, और ये 114। ठीक है, तो कितना हो गया ऊपर,
420 प्लस 114 अपॉन 6, 534/6। सही है ना? कितने टाइम चला गया ये? 8 बार, और उसके बाद 9 बार, 89%, 89 मार्क्स। ठीक है, ये तो क्या रहा, एवरेज रहा 89 मार्क्स। बट हमको बताना क्या है यार, हमको तो परसेंटेज पूछा गया है। तो कहीं ऑप्शन में यार अगर गलती से 89 दिखे टिक मत मार देना, अभी परसेंटेज निकालना पड़ेगा। 89 बाई, नहीं ठीक है, हम लोगों ने वही निकाला है, सॉरी 89 एवरेज नहीं है, हम लोगों ने परसेंटेज ही निकाला है। ओके, टोटल मार्क्स करके। मेरे को लगा इसमें शायद एवरेज पूछा हो, बट परसेंटेज ही पूछा है। ओके, परसेंटेज हमसे पूछा गया तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 89% मार्क्स उसको मिले। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन इट इज रिक्वायर्ड टू गेट 55% ऑफ द एग्रीगेट मार्क्स टू पास। 55% पासिंग मार्क्स है, और एक आदमी है, बच्चा है, 520 नंबर जिसके आए, और वो 5% से क्या हो गया, फेल हो गया। इट इज डिक्लेयर्ड फेल्ड बाई 5% मार्क्स। ओके, तो मैक्सिमम एग्रीगेट मार्क्स स्टूडेंट जो ला सकता है, मतलब पेपर के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ये हमसे पूछा गया है। ओके, तो यार क्लियर बात है कि अगर 5% नंबर से रह गया बेचारा और 55% पासिंग मार्क्स थे तो उसके 50% आए हैं। 50% का वैल्यू कितना गिवन है, 520। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1040 मार्क्स। ये हैं आपके मैक्सिमम मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यार क्या कह रहा है, नंद किशोर गिव्स 35% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज वाइफ, वाइफ माने बीवी। ओके, एंड 50% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज सन्स। बहुत बढ़िया। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 11250 इज केप्ट फॉर हिमसेल्फ। तो टोटल मनी उन पे कितना था ये हमको बताना है। तो यार ये तो सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी। 35% मनी वाइफ को दे दिया और 55 मनी जो उनके पास था वो सन्स को दे दिया। अब ये ऑफ रिमेनिंग वर्ड तो है नहीं, तो सीधी सीधी बात है कि 85% तो उसका चला गया, नंद किशोर का बचा कितना, 15%। 15% बचा, मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर 3 यूनिट की वैल्यू मेरे को गिवन है 11250, तो मुझे 20 यूनिट की वैल्यू बतानी है, वो मेरा आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं कितनी बार कट रहा है, कितनी बार कट जाएगा। 3 बार गया, फिर आपका बचा 22, तो 7 बार, और फिर 5 बार। 3750 इंटू 20, सिंपल सी बात है। तो कितना आ गया, 750 और 2 बार 0, 75,000 उन पे रुपए थे। ठीक है, आंसर कितना है, 75,000। द वीट सोल्ड बाय ग्रोसर कंटेन 10% लो क्वालिटी वीट। बहुत बढ़िया। वॉट क्वांटिटी ऑफ गुड क्वालिटी वीट should be added to 50 kg of wheat so that the percentage of low quality wheat becomes 5%। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। ठीक है, तो यार हमको पता है कि 150 kg वीट में अगर 10% लो क्वालिटी वीट थी तो कितनी रही होगी, 150 का 10% कितना होगा, 15। तो 15 kg हमारे पास क्या थी, लो क्वालिटी वाली वीट थी। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। और अब हो क्या रहा है, हम इसमें गुड क्वालिटी वीट ऐड कर रहे हैं, वीट। ओके, अब ऐड तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड क्वालिटी वाली, इसमें थोड़ी सी गुड क्वालिटी वाली जो है वो हमको ऐड करनी पड़ रही है ताकि ये परसेंटेज थोड़ा कम हो जाए। ओके, और हो क्या रहा है कि जितने खराब दाने थे वो तो उतने ही रहेंगे, लो क्वालिटी वीट की जो क्वांटिटी थी वो तो अभी भी सेम है, गुड क्वांटिटी ऐड करने के बाद भी परसेंटेज थोड़ा गड़बड़ा गया है बस, है ना। तो ये तो अभी भी 15 किलो होगा। और अब इसका परसेंटेज कितना गिवन है हमको कि अब ये मात्रा में 5% है। 5% मतलब 1 यूनिट का वैल्यू अगर 15 है तो 20 का कितना रहा होगा, 300 kg। तो अब टोटल क्वांटिटी कितनी है, 300 kg। इनिशियल कितनी थी,
इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, 150 kg। ठीक है, तो मतलब हमने कितना ऐड करा है, 150 माइनस 300, 150 किलो। इस क्वेश्चन का आंसर है। एकदम लॉजिकल थिंकिंग से इसका आंसर बताया मैंने। आप लोग देखना कि मेथड आपको कैसा लगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यार क्या कह रहा है, मिस्टर दावर स्पेंड्स 38% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन फूड, 25% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 12% ऑन ट्रांसपोर्ट, और इतना बचा। ठीक है, सिंपल ऐड करना है इसमें, तो रिमेनिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तीनों को ऐड कर देना है बस। 37 और 38, 75% खर्च कर दिया, बचा कितना, 25%। इसका वैल्यू क्या है, 5800। तो इनकम कितनी होगी, 5800 इंटू 4, कर लीजिए मल्टीप्लाई, कितना होगा, 23200। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, इसको भी देख लेते हैं एक बार। अ मिक्सचर कंटेन्स 20% वाटर इन मिल्क। ओके, बहुत बढ़िया। हाउ मच वाटर शुड बी एडिड टू 100 ml सो दैट द वाटर परसेंटेजेस गोज अप टू 50%। ओके, बहुत बढ़िया। तो हम इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं। वाटर ऐड करने मतलब जो मिल्क है वो मेरा सेम रहेगा, जितने लीटर मिल्क पहले था उतने लीटर मिल्क अब है। ओके, तो अगर मैं कहूँ कि अगर पहले मेरे पे 100 ml मिक्सचर था, तो उस 100 ml में 20% क्या था, वाटर था। मतलब 20 ml मेरे पे वाटर था और 80 ml क्या था, मिल्क था। सही बात है। और अब क्या हो रहा है, अब जो वाटर का परसेंट है वो 50% बन गया, तो मिल्क का परसेंटेज अब कितना होगा, 50%। अगर 50% का वैल्यू जो पहले मिल्क था वो भी है, सेम है जैसा भी मैंने समझाया, 80 ml है, तो टोटल क्वांटिटी कितनी है, 100% 160 ml। ओके, ये समझ में आया सबको। पहले कितनी थी, 100 ml, तो कितना ऐड करा गया है, 160 माइनस 100 यानी कि 60 ml पानी डाला गया है, इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो यार ये आपके क्वेश्चंस थे जो अभी तक आए हैं SBI PO में, जहाँ से मेरे को सोर्स जो मिला उसके अकॉर्डिंग। तो ये क्वेश्चंस थे यार, और ये वाला सेशन थोड़ा सा छोटा रहेगा बिकॉज हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, करीब शायद 17-18 क्वेश्चंस होंगे जो हमने अभी डिस्कस करे हैं। ओके, तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, ये वाला सेशन थोड़ा सा ब्रीफ था। प्रीवियस ईयर का ऐसा करते रहेंगे कि संग के संग, अब जैसे आज मैंने SBI वाले आपके जो क्वेश्चंस थे परसेंटेज के वो करवा दिए, अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी आपकी कल, उसमें मैं क्या करवाऊंगा कि जो SSC CGL मेंस में जो क्वेश्चंस हैं परसेंटेज के, वो मैं सारे कंप्लीट करवा दूंगा आपको। ओके, थोड़ी सी बड़ी रहेगी वाली क्लास तो, बिकॉज यहाँ तो मेरे को पता है सब ज़्यादातर क्वेश्चंस इजी ही थे, ज़्यादातर, है ना, जितने भी हमको मिले। कोई डिफिकल्ट हो तो आप लोग सेंड कर सकते हैं, मैं वो भी करवा दूंगा। और जो मेंस के कोई क्वेश्चन रहेंगे ये थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे, एक लेवल ऊपर लेके चलेंगे इनमें। ओके, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से और कैलकुलेटिव बनाएंगे, जहाँ से भी लेंगे हम लोग। ठीक है, और इनको सॉल्व करेंगे कल। ओके, आज वाले में आपको ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और फिर एक और मैंने सोचा है ये चीज़ करूँगा, तो ये यार याद रखना कि ये वाला क्लास थोड़ा लंबा रहेगा कल का जो होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि एक बार कल वाला क्लास भी हो जाए तो परसेंटेज आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो परसेंटेज जब फिनिश हो जाएगा, क्योंकि बचा ही क्या, हमने कॉन्सेप्ट पूरे डिस्कस कर लिए 2 आवर्स के, जो आपका था वो बेसिक का गया, फिर एक आज का आपका क्लास जुड़ा। ठीक है, उसमें बैंक का जो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था वो हमने देख लिया। फिर कल वाले में हम CGL पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस, स्पेशली प्री मेंस जो भी लेवल है, प्री के ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोगों ने यहीं पे डिस्कस कर लिए। ओके, जो बेसिक वाला क्लास था,
मेंस के लिए जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग कल डिस्कस आपके कर लेंगे। ओके, उनके लिए अप्रोच क्या रहना चाहिए पेपर में, उनको जल्दी कैसे करते हैं, ये हम लोग देख लेंगे। और फिर तीनों जो आपकी चारों क्लासेस हुई हैं, ये चारों क्लासेस मिक्स करके इनको मर्ज कर देंगे एक सिंगल क्लास में। ठीक है, जितने भी देर की होगी 3-4 घंटे की, उसको भी अपलोड कर देंगे इसी चैनल पर। ओके, आपको अगर अलग अलग देखने में प्रॉब्लम है तो आप उसको एक संग देख सकते हैं। ठीक है, कंपाइलेशन को परसेंटेज का। और नेक्स्ट चैप्टर आप लोग बता दीजिए कौन सा कराना है। अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मैं अपने हिसाब से रेशियो प्रोपोर्शन उठा लूँगा या फिर प्रॉफिट लॉस, जो मेरे को ठीक लगेगा। ओके, और यार कोई सजेशन आप लोग बता सकते हैं। चलिए गाइस, ठीक है, रखते हैं, काफ़ी रात हो रही है, मैं भी सोने जाता हूँ। ओके गाइस, बाय बाय।